वचन से सुख उपजत चाहूं और हितकारी यह औषधि तज दे वचन कठोर। अच्छे वचन बोलने से आपके अच्छे मन का प्रतिनिधित्व होता है। वक्तृत्व मानसम, इंसान का चेहरा उसके मानस को व्यक्त कर देता है। आपका मन कैसा है वो आपके चेहरे से मालूम पड़ता है। आपके मन में क्या चल रहा है वो आपके चेहरे से मालूम पड़ता है। और एक बात कि अगर आप चेहरे से छुपा भी लें कि किसी को मालूम नहीं पड़ना चाहिए कि भीतर क्या चल रहा है, चेहरे पर हंसी है मन में गम है, चेहरे पर हंसी है मन में गम है, सब कुछ किसे मिलता है, कुछ ना कुछ कम है। अब चेहरे पर हंसी हो और मन में गम हो, और हो सकता है कि इस बात को आप ना पकड़ पाएं, लेकिन सामने वाला जब बोलेगा तो जरूर पकड़ में आएगा। अभी तक जो चुप बैठा था और नहीं समझ पा रहे थे कि मन में क्या है, क्या तकलीफ है, क्या दिक्कत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, जब वो बोलेगा तो उसकी वाणी के वजन से, उसके शब्दों के उच्चारण से और शब्दों की खटास और मिठास से मालूम पड़ जाएगा कि बात कोई चुप हो, किसी कारण से कोई रूठा हो, चुप हो, और आप कहें कि क्यों नहीं बोलते हो, कुछ तो बोलो, समझ में ही नहीं आ रहा है कि तुम्हारे मन में क्या है। अगर शालीनता होगी तो शुरुआत यहां से होगी, कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही चुप रहने का मन है, अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा कुछ होगा। और अगर शालीनता ना होगी, कोई खटास ज़्यादा होगी, कहाँ से शुरुआत होगी? जब आप कहोगे बार बार के बोलो, कुछ तो बोलो, बात बोलोगे तो मालूम पड़ेगा। अरे ऐसा कौन सा पहाड़ पड़ गया है जो तुम एकदम ऐसे गप बैठे हो? शुरुआत कहाँ से होगी? हमारा मुंह मत खुलवाओ। 2 दूनी 4 करने वाले बहुत मिलेंगे, 2 से 4 और 4 से 8 बनाएंगे। आप एक शब्द कहोगे वो 4 शब्द सुनाएंगे, ऐसे बहुत मिलेंगे। लेकिन विनीत, विनम्रता पूर्वक अपनी बात कह देने वाले, सत्य और प्रिय, वही बात कहने का तरीका होता है। तो वही खराब बात भी समझ ली जाती है और बिना बुरा लगे स्वीकार ली जाती है। और वही बात अगर गलत ढंग से कही जाए। सबसे पहला प्रश्न है, कस्य वशे प्राणिगणा? प्राणी किसके बस में रहते हैं? सत्या प्रियभाषिनो विनीतस्य, जो सत्य बोलता है, प्रियभाषी है, विनीत है। और क्वास्थतव्यम, कहाँ ठहरना चाहिए, कहाँ रहना चाहिए, कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए? न्याय्ये पथि दृष्टा दृष्ट लाभाय, तो कहते न्याय के रास्ते पर चलते रहना चाहिए। इससे दृष्ट और अदृष्ट सब तरह के लाभ होते हैं। पहला प्रश्न लें आप, बहुत सरल सा है और उत्तर भी बहुत सरल है, लेकिन प्रैक्टिकल बहुत कठिन होता है। इसमें 3 शब्द आ गए हैं, एक उत्तर है लेकिन 3 शब्द आ गए हैं कि सत्य, प्रिय और विनीतता के साथ बोला जाए। वास्तव में आपके शब्दों का वजन आपके शब्दों से निर्धारित नहीं होता है। केवल आपके शब्दों का वजन
केवल भाषा से निर्धारित नहीं होता है, आपके शब्दों के वजन में आपका बॉडी लैंग्वेज जबरदस्त काम करता है। आपकी शरीर की भाषा, शरीर की क्रिया, मतलब होता है कि वचन की शक्ति तो मान लीजिए कि 10% होती है, 90% शरीर की शक्ति काम करती है। या टंग लैंग्वेज, केवल जीभ से बोलने वाली भाषा तो केवल 10% प्रभाव डालती है, बॉडी लैंग्वेज जो होती है वो 90% प्रभाव डालती है। कोई व्यक्ति कुछ भी नहीं कहता है तो उसकी मुद्रा देख करके लोग समझ जाते हैं कि सूरवीर मालूम पड़ रहा है, गंभीर मालूम पड़ रहा है, विद्वान मालूम पड़ रहा है, ब्रह्मचारी जी मालूम पड़ रहे हैं, धर्मात्मा मालूम पड़ रहा है। उसकी मुद्रा बोलती है, उसकी कुछ नहीं बोल रहा है, मंदिर में जाप में या ध्यान में बैठा है। आप देखिए आपके घर में कई बार श्रीमती जी कुछ नहीं बोलती हैं तो अभी आपको समझ में आ जाता है कि नहीं आ जाता है? क्या समझ में आ जाता है? ज्यादा समझ में आ जाता है। आज सुबह से घड़ी 12 बजा रही है महाराज जी। मतलब है ये बॉडी लैंग्वेज जो होती है, बात वही होती है। और हमने ये बहुत बार उदाहरण दिया है। राजस्थान में अक्सर कर ये चीज़ लिखते हैं बागड़ मेवाड़ में दीवारों पर, जैसे आप यहाँ लिखते वेलकम, वो लिखते अक्सर कर पधारो सा, और पधारो सा के साथ एक फोटो बनाते हैं, हाथ जोड़े हुए नहीं तो ऐसे किए हुए, पधारो सा। और ऐसा किया कि पधारो सा का मतलब क्या हुआ, भीतर आओ, और ऐसा किया पधारो सा क्या हुआ। बहुत जबरदस्त होता है बॉडी लैंग्वेज है। कोई बहुत सज्जन व्यक्ति आए हैं और आप कहें पधारिए, अच्छा उसको लगता है कि हमें बुलाया गया है, आइए बैठिए। लेकिन कभी कभी कोई बात बढ़ जाए और आप कहते पधारिए, हैं किसी से बात ज़्यादा हो जाए और आप कहें आप पधारिए, इसका मतलब है कि आप यहाँ से जाइए, स्थान छोड़ दीजिए। बॉडी लैंग्वेज बहुत खतरनाक चीज़ है, लोग इसी पर कंट्रोल नहीं करते। बहुत जबरदस्त है इसमें जो 3 शब्द रखे हैं कि एक तो सत्य हो और प्रिय हो और विनीतता। विनीतता का मतलब इसमें आ गया बॉडी लैंग्वेज। इसका मतलब है कि सम्राट अमोघ वर्ष अपने जमाने में इस बात के अच्छे अध्येता और ज्ञानी पुरुष रहे हैं कि इंसान केवल जीभ से नहीं बोलता है, इंसान जीवन से बोलता है। बहुत सारी बातें हैं। कोई युवक आया, आप बुजुर्ग हैं, आप बड़े हैं, आपने के सामने ही पढ़ लिख करके और कुछ आजकल बन गया है, और उसने बिल्कुल जय जिनेंद्र नहीं किया और अदब ना किया और निकलता हुआ चला गया। आप क्या हैं? कलेक्टर साहब जा रहे हैं। बॉडी लैंग्वेज वो देखेगा, उसे बुरा लगेगा। सच में वो कलेक्टर हो, लेकिन आपके कहने के तरीके से होता है ना अक्सर का। आज लाट साहब आ गए हैं, बेटा खेल करके ऊधम करके तमाशा करके और लेट आया है या कुछ गड़बड़ करके आया है, और उसके गड़बड़ करने की खबर आपके पास पहले आ गई। अब वो घर के अंदर जैसे ही घुसता है, आप क्या बोलते हैं? तो लाट साहब है, वो ये समझता है कि मुझे लाट साहब के रूप में वो स्वागत किया जाएगा, फिर भोजन परोसा जाएगा। उसको वो सब वो भी हिसाब लगा लेगा कि बापू जो है आज लगता है कि आज तो सटक गया है इनका भी।
आप शब्द बोले हो, शब्द के साथ कोई शब्द बहुत बुरे नहीं है, लेकिन शब्दों के साथ जो बॉडी लैंग्वेज है उसके पीछे का जो आशय है बहुत है। आप समझ लीजिए, किसी सामान्य व्यक्ति को आप कहते हैं, आपकी बात पर वो ध्यान नहीं दे पाता है, आपका काम नहीं कर पाता है, आप उसको कहते हैं आजकल तो बहुत बड़े आदमी बन गए हो, वो ऐसा फील करता है कि मैं सच में बहुत बड़ा आदमी बन गया हूं। क्या फील करता है? और आप बहुत बड़े आदमी बन गए हो ऐसा कहते हुए भी आप क्या फील कराना चाहते हैं? बोलिए। मान लीजिए गेट कीपर है, वो गेट नहीं खोल पाया थोड़ी देर, और आप अगर मीठे ही शब्द बोले, एक तो कुछ लोग ऐसे तू तड़ाका करते, तेरे को समझ में नहीं आता है, तेरे को हैं, आप मीठे ही शब्द बोले, बाबूजी को आजकल कुछ ख्याल ही नहीं रहता है, कुछ भी बोले उसको क्या समझ में आएगा? आप समझाना क्या चाहते हैं? आप जो समझाना चाहते वो भी वही समझता है। मतलब शब्द कुछ हो, अगर बॉडी लैंग्वेज सही नहीं है तो माहौल बिगड़ जाता है, माहौल बन जाता है। इसलिए शब्दों के साथ साथ शरीर का एक्शन भी सही होना जरूरी होता है। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि, तीनों को एक लाइन में इसलिए रखा है कि मन भी शुद्ध होना चाहिए, वचन भी शुद्ध होना चाहिए, और काय की क्रिया भी तदनुकूल शुद्ध होना चाहिए। आत्मार्थियों, शब्द आत्मा का स्वभाव नहीं है, शरीर आत्मा का सगा नहीं है, फिर भी संसार में इनके बिना कोई क्रिया प्रक्रिया भी नहीं चलती। शब्द, शब्द का संस्कार का निर्माण ऋषभदेव ने किया, शब्दों की आकृतियां बनाई, ब्राह्मी लिपि का ब्राह्मी के माध्यम से आविष्कार किया। वास्तव में शब्द ना हो तो संस्कृति भी ना हो, लेकिन शब्द पुद्गल की संरचना है। शब्द संभाले बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ, एक शब्द औषध करे, एक हृदय में होता है कि नहीं होता है? एक शब्द से हृदय में घाव हो जाता है, भरता नहीं है। अंधों के अंधे होते हैं, क्या गलत है? इसी दिल्ली की बात है, और तब इसका नाम इंद्रप्रस्थ था, और आज सरकार खुदाई करवा रही है कि इंद्रप्रस्थ रियल में कहां पर था। यही की घटना है कि द्रौपदी ने दुर्योधन से इतना ही तो कहा था। बिल्कुल, महाभारत हो गई। क्या कहा था जी? अंधे के अंधे, अंधों के अंधे ही तो होते हैं। और केवल एक शब्द कहिए और ढेर सारे निमित्त बनते हैं टूटने में। एक बात निमित्त नहीं होती है, एक बात तो लगती है कि इस कारण से ऐसा हो रहा है, उसके पीछे और सारे निमित्त हो सकते हैं, लेकिन मूल ये निमित्त बन गया कि मेरे को ऐसा बोला। अब मैं बताऊंगा कि अंधे के कैसे अंधे होते हैं। महाभारत खड़ी हो गई, परिवार टूट जाते हैं। इसलिए व्हाट्सएप, चैटिंग क्या होता है, आदमी बिल्कुल धैर्य नहीं रखता है, फोन पर तुरंत का तुरंत जवाब लो, और इससे क्या हो रहा है? दुनिया बढ़ती है, क्लेश पैदा हो जाते हैं। जहां जब जितना जरूरी है उतना बोलिए, उतना सोचिए, उतना करिए।
प्रिय वाक्य प्रदान ये न सर्वे तुष्यन्ति जंतवा तस्मात् तदेव वक्तव्यम, बचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य, मीठी वाणी बोलिए, ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए। जोर से बोलिए। आपा औरन को शीतल करे, आपन शीतल होए। जी, कैसी वाणी बोलिए? ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए। मन का आपा खोए मतलब मन का आपा खोए मतलब मन का आपा खोए, मन को संभाल करके या फिर अहंकार छोड़ करके ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए। आपा खो करके मतलब यहाँ गुस्से में आकर के नहीं, संयमित वाणी है। संयमित वाणी बोलिए। मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे। आपको शीतल। मन का आपा खोए माने मान को खो करके। मन का आपा क्या होता है? एक तरह से अभिमान होता है कि मेरी बात रखी जाना चाहिए, मेरी बात ही मानी जाना चाहिए, मैं जो कुछ कह रहा हूं वैसा होना चाहिए। तो कहते हैं आपा खोना शब्द तो वैसे गुस्से के लिए भी आता है। बोले उन्होंने आपा खो दिया है। अपन कहते भी हैं भाई साहब माफ करिए, उस दिन मैंने आपा खो दिया था, ध्यान नहीं रहा, आपको कठोर बोल दिया। तो आपा खोना, आपे में रहना, कहते भी हैं भाई आपे में रहो जरा, आपे में। आपा का मतलब क्या? बोलो पापाओ, हैं? आपा मतलब अपने आप में, आपा मतलब आत्मा। इतना शब्द ये आगे बढ़ गया कि आधा 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 मतलब आत्मा, और आधा से आगे बढ़ता बढ़ता अप्पा अप्पा और आपा तक पहुंच गया। आत्मा का ही एक नाम क्या हुआ? आपा। अरबी में तो अभी भी चलता है आपा, उर्दू में इस शब्द का अभी भी प्रयोग होता है। तो आपा, आपा माने आत्मा। आपे में रहो मतलब क्या हुआ फिर? आत्मा में रहो। कितना बढ़िया उपदेश देता है।